हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपीवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी के उस पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 8 मई 2022 को हुआ था और पेपर लीक हो जाने के कारण पेपर को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि 20 एवं 22 सितंबर को जैसा कि प्रस्तावित है कि बीपीएससी अपना री एग्ज़ाम करे 67th वाला। तो उसी को देखते हुए मैं आज उस पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो ये एनालिसिस आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। प्लीज़ वॉच इट। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 2022 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 2022 में जो गया अधिवेशन हुआ था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में आपको बता दूं कि यह अधिवेशन बिहार में हुआ था और बिहार के गया में इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तीसरा प्रश्न, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। चौथा प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुई थी, शायद आपको पता होगा। पांचवा प्रश्न, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। सातवां प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 31 और 32 में हुआ था, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वे थे BR अम्बेडकर, यानी अम्बेडकर जी। आठवां प्रश्न, ईस्वी सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नवा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये नेताजी जो शब्द है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले यह जर्मनी में जोड़ा गया था। 10वां प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सूर्य सेन। 11वां नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। 12वां प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इनमें से चार ऑप्शन और एक तो ई है, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी? सबसे पहले जो घटना हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें गलत दिया गया है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव का आगमन पहले हुआ था। ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न, ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था आईएनसी का, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों पे आप विशेष कर गौर कीजिएगा। तो राजकुमार शुक्ल तो इससे संबंधित थे, JB कृपलानी भी संबंधित थे और राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे। राम मनोहर लोहिया ऐसे व्यक्ति थे जो इस सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। जगदीशपुर से संबंधित थे कुंवर सिंह और जगदीशपुर बिहार में है। तो ये कुछ मैथ के प्रश्न है, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। पहले आपको जीएस के प्रश्न दिखा देता हूँ। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं?
कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। नेक्स्ट 27, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। पौधे को आकार देने में मदद करता है। आधार यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न हो केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर, RH कारक में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी कोई स्वीकार कर सकता है, वो है ग्रुप AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है, पता होगा आपको, फेफड़ों का। 33, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, यह अवतल होगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 35, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ये प्रकाश का अपवर्तन होगा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया का। 37, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, इसका सही आंसर होगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको लग सकता है कि तापमान घट जाएगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर को अगर कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो इस ऐसे रूम का टेम्परेचर जो होगा, तापमान, वो बढ़ जाएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब। फ्रेंड्स, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसमें पानी का जो स्तर होगा पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, जो ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध से सुमेलित नहीं है। वन, यदि एक पंख, एक रबड़ी गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे निर्वात का जिक्र किया गया है, वैक्यूम। जब दिन में पानी इस पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का विवर्तन। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो इसमें द्रव्यमान संख्या। 46, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है वो। एल्युमिनियम का संबंध का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट, यू मस्ट नो अबाउट इट। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो आपको पता होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। फ्रेंड्स, इसका गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्नों का आंसर आपको दिया है। अगर आपको ज़रूरत हो कि कुछ और प्रश्न या सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम सही प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।